हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट जानने से पहले दो बात आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखना। पहली बात, डिफरेंस जो है हमेशा क्या करते हैं, किन्हीं भी सिर्फ और सिर्फ किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में ही लेते हैं। डिफरेंस कहाँ लेते हैं? सिर्फ हिंदी में समझ लो, और सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटी के बीच में ही ठीक। और दूसरी बात क्या है कि डिफरेंस हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि डिफरेंस हम जब भी लेते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक, तो आप चाहें तो इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, ये बहुत बेसिक है। ये वाली जो पार्ट है ना, इसको हम जो है जब आपको वेक्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि आखिरकार डिफरेंस क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे इसका कोई सेट से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो चलिए डिफरेंस ऑफ सेट को देखते हैं क्या। तो यहाँ पर देखना, आपको पता चल गया कि डिफरेंस जो हम किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में ही करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट में सपोज करिए हमने दो सेट लिए। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। क्या है हमारे पास? दो सेट ए एंड बी है। देन ए माइनस बी, सपोज करिए हमने क्या किया, ए माइनस बी। देन डिफरेंस मतलब थोड़ा और यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देते हैं। देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी is a set having all elements of a not used in B इन सेट बी। आप सेट बी लिखें या ये कैपिटल लेटर लिख देते, यही रिप्रेजेंट कर देता है हम सेट को लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज ए माइनस बी। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? ए के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें वो एलिमेंट निकाल देना है जो बी में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ
A and B, that is A minus B, is a set having all element of A not used in set B। मतलब सेट A के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो B में यूज नहीं है। तो आइए इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अभी एग्जांपल लेते तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब A माइनस बी क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर। जो हमारा x होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि x जो है बिलोंग कर रहा होगा किससे, A से। x बिलोंग करेगा किससे, A से, लेकिन एंड x नहीं बिलोंग करेगा B से। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। या आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, दो सेट हैं A और B। अगर हमें A माइनस बी देखना है तो जो एलिमेंट सेट A के जो एलिमेंट B वाले में है उनको हमें क्या करना है, हटा देना है। तो A माइनस बी वाला पार्ट सिर्फ कितना बचेगा, क्या डिफिनीशन में लिखा गया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A नॉट यूज इन सेट B। सेट A के वो सारे एलिमेंट ले लेना है जो सेट B में नहीं यूज हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो कॉमन एरिया है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सेट A और B के सेम एलिमेंट है, दोनों के, ठीक। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है। तो A माइनस बी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये क्या है, A माइनस बी है। ये कौन सा सेट है, A माइनस बी। अगर हम उसी प्रकार से आपसे पूछें कि B माइनस ए सेट बताओ कौन सा होगा, B माइनस सेट का मतलब, B माइनस ए का मतलब हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ B नॉट यूज इन सेट A। मतलब सेट B के वो सारे एलिमेंट जो सेट A में ना हो। तो यहाँ पर देखना सेट B ये है, इसके अंदर के हमें वही सारे एलिमेंट लेने हैं जो सेट A में ना हो। अगर ये वाला पार्ट ले लिए तो इसमें सेट A का भी एलिमेंट है, इसको हटा देंगे। तो ये वाला जो रीजन आ रहा है ना, ये वाला चाचा चौधरी, ये वाला रीजन हमारा क्या है, B माइनस ए है। इसका मतलब इस वेन डायग्राम से एक और फार्मूला निकल के आ रहा होगा, शायद वो आपको दिख रहा हो, क्या कि ये जो A माइनस बी लिखा गया है ना, यही जो A माइनस बी लिखा गया है, आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखना, इस एरिया में, यहाँ पर, यही वेन डायग्राम हमसे फिर से बना रहे हैं, ठीक। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B हो गया, ठीक। आप देख रहे हैं ना कि अगर हमें A माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करें, ये जो हमारा A है, ये जो हमारा A है, इसका इंटरसेक्शन ले ले किससे, B डैश से। ये तो हमारा B हो गया। अब ये B को छोड़ देना, ये पूरा B है, ये जो पूरा रीजन B है, इसको अगर छोड़ दें, इसके बाहर वाला रीजन देखें ना, तो सब के सब क्या है, B डैश है। यहाँ तक ये वाला पोर्शन भी क्या है, B डैश है। ये वाला पोर्शन भी क्या है, B डैश है। B को छोड़ के B के बाहर वाले सब क्या है, B कॉम्प्लीमेंट या B डैश बोल सकते हैं आप, ठीक। अगर इस A का ध्यान से देखना, इस A का हम जो है इंटरसेक्शन ले लें किधर से, B डैश से। अब B डैश का मतलब ये वाला भी नहीं, ये B को छोड़ दो, इसके बाहर वाले जितने सब क्या है, B डैश है। तब भी हमें क्या मिलेगा, A माइनस बी मिलेगा। B डैश का मतलब B को छोड़ के सारा एलिमेंट, ये B वाला सर्किल छोड़ दो, उसके बाहर के सारे एलिमेंट के साथ जब इसका आप इंटरसेक्शन लोगे, तो आप इस सेट A का जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कौन सा रीजन मिलेगा, सिर्फ यही वाला तो मिलेगा, ये वाला पार्ट, हाँ। तो इसका मतलब आप अगर चाहो तो A माइनस बी को और क्या लिख सकते हो, A माइनस बी बराबर A इंटरसेक्शन विथ किससे, B डैश से, ठीक।
सपोज अगर आप बी माइनस ए लिख रहे हो तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। आइए एग्जांपल लेते हैं और इसे क्लियरिफाई करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पर देखना आप लोग, मान लीजिए ये हमारे पास सेट दिए, क्या दिया है 1 2 3 4, ठीक। और कोई सेट हमारे पास बी दिया है, लीजिए 2 3 5। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक। दोनों तरीके से समझाएंगे आपको, वेन डायग्राम से भी डायरेक्ट भी, क्योंकि वेन डायग्राम से ना आपको बता दें सेट को जो है वेन डायग्राम से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान नहीं, समझ लो ये जो बना हुआ है ना, ये सेट के लिए क्या है, रामबाण है, रामबाण। हाँ, तो ध्यान से देखना, ये रहा हमारा सेट ए। तो रामबाण को आप लोग ध्यान से देखना, मजाक नहीं करना है। ये अगर छूट गया ना तो आपको लगेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 1। जो कॉमन एलिमेंट है उनको यहाँ लिखेंगे कॉमन रीजन में, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसको 2 3 2 3 आप देख रहे हैं दोनों में 2 और 3 को हम यहाँ पर स्थान दे देते हैं, ठीक। जो कि क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, जल्दी से बोल दो, 2 3 बोल दो, मार खाओगे, ठीक। अब बचे कितने एलिमेंट हैं ए में, 1 और 4, तो यहाँ पर लिख डालो, ठीक। अब बी वाला देखो 2 3 तो यहाँ लिखा ही गया, छोड़ दो, 5 बच रहा है। वेन डायग्राम से उधर देखेंगे और फार्मूले से क्या देखेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं यार। आप पहले ना एक जगह जो सेट दिए गए उसको ऐसे लिख लो, ठीक, माइनस कर लो, बी की जगह जो सेट दिए उसकी वैल्यू लिख लो। ए माइनस बी का मतलब हो गया कि सेट के वही एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। आप देखो कौन कौन एलिमेंट बी में है, तो दिख रहा है ना 2 और 3 जो है बी में है, इनको काट ही दो। अब बताओ सेट में कितने एलिमेंट बच रहे हैं, आप देख कर बताओ, 1 और 4, ये क्या हो गया आपका ए माइनस बी हो गया। फार्मूलेज देखते हैं फार्मूलेज देखते हैं, ए माइनस बी मतलब सेट ए के वही एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। तो 2 और 3 देख रहे हो बी में भी है, तो क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। बच कौन कौन से रहे, 1 और 4। तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया, 1 और 4। लगे हाथ आप लोग बी माइनस ए भी निकाल दो। बी माइनस ए, बी सेट में क्या दिया है, 2 और 3, 2 3 5 माइनस सेट ए में कितना दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक। तो ध्यान से देखना, हमें सेट ए बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में ना हो। तो ध्यान देना 2 और 3 सेट ए में है, तो क्या करो, इनको तुरंत उड़ा दो, मतलब ये घट गए। बचा क्या है यहाँ पर, 5, तो ये लिख दो। तो बी माइनस ए क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट, वेट करिए आप लोग, ये वाला पार्ट, ये रहा बी माइनस ए, मतलब सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। तो 2 और 3 तो सेट ए में भी था, तो उसको छोड़ दिए, तो बच क्या रहा है, 5। तो बी माइनस ए बराबर क्या आ गया, 5। अब आप हमें बताइए, एक आइडेंटिटी यहाँ से निकल के आ रही है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ रहा है। हमें आप लोग देख के बताइए दोनों एग्जाम्पल को कि क्या बी माइनस ए माइनस बी आपस में बराबर दिख रहे हैं। बताइए यहाँ पे देख के बताइए, ए माइनस बी 1 और 4 आ रहा है, बी माइनस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। किसी फार्मूले को अगर आप लोग को गलत सिद्ध करना है ना, तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। किसी के ऊपर अगर धप्पा लगाना है, एक बार उसको जो है बदनाम कर दो, हो गया, ठीक। वही काम है, किसी फार्मूले को अगर गलत सिद्ध करना है तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, ठीक। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ए माइनस बी, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, ए माइनस बी नहीं इक्वल होता है बी माइनस ए के, ठीक। ये
ऑलवेज, हमेशा के लिए सिद्ध नहीं। अब आप कोई ऐसा सेट ही बना दो, हाँ, मान लो दोनों सेट बराबर कर दी, दोनों नाल नाल आ गए तो सर जी इक्वल हो गए। भाई अगर प्रूफ करना है किसी चीज को ना, तो वो जनरल प्रूफ होता है, वो 1 2 3 लेकर नहीं प्रूफ किया जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर उसको प्रूफ किया जाता है ताकि वो हमेशा के लिए वैलिड रहे। ठीक, तो 1 2 एग्जाम्पल से सिद्ध करके नहीं सिद्ध। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दिए रहना कि ये जो है कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं जनरल तरीके से। अब 1 2 एग्जाम्पल लेकर बकवास मत करना, ठीक। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर आप ये फार्मूले को रिमेंबर कर सकते हैं। पहला, a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन विथ b डैश या b कॉम्प्लीमेंट। b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन विथ a कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये हो गया। आप लोग तीसरा लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, a यूनियन b बराबर क्या होता है, टोटल एलिमेंट ऑफ a और b, ठीक। a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ध्यान देना यहाँ पर आर लगा, यहाँ एंड लगा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से मतलब अगर हमें इंटरसेक्शन बी को, शायद हमने इसको प्रीवियस वीडियो में मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में बताना भूल गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को, कि x हमारा एक ऐसा सेट होगा जो, ठीक, जिसमें x बिलोंग करेगा सेट A से, एंड ध्यान देना यहाँ पर क्या हम प्रेशर दे रहे हैं, एंड मतलब और, ठीक, x बिलोंग करेगा किससे, सेट B से। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और a माइनस बी में क्या होगा, a माइनस बी में क्या होगा, टोटल एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए नॉट यूज इन बी। सेट ए के वो सारे एलिमेंट ले लेने हैं जो बी में यूज ना, ठीक। तो ये था एकदम, ये समझ लीजिए कि आपका समरी है, ठीक है, क्या है, समरी है। आप इस तरीके से इस टॉपिक को जो है रिवाइज कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए। अगर आप इसका छोटा सा वेन डायग्राम देखना चाहें, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो बी माइनस ए का मतलब ये वाला रीजन है, ठीक। ये क्या हो गया, बी माइनस ए, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देख लीजिए, ये रहा ये, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, बी माइनस ए लिख दिए है ना, तो आप लोग ध्यान देना, ये बी माइनस ए है, यहीं कहीं आप लिख ए माइनस बी देख लीजिए, ठीक है। ए माइनस बी वाला क्या होगा, ये ए है, ये बी है, बी के एलिमेंट को हमको छोड़ देना, ये क्या है, ए माइनस बी है, ठीक। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।